नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, ओबीसी के उत्थान और मध्य प्रदेश को पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए सतत संघर्षशील ओबीसी महासभा बालाघाट, इन्होंने पिछले आंदोलन किए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सके। समस्त चयनित शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग लेटर की बात और अन्य परीक्षाओं में भी ओबीसी को समान प्रतिनिधित्व देने की बात को लेकर बहुत सारे आंदोलन ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा किए गए और आगे आने वाले समय में भी किए जाते रहेंगे। जैसा कि 2 सितंबर को फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा ओबीसी महासभा के द्वारा, और ये आंदोलन निश्चित रूप से दोस्तों 27% ओबीसी आरक्षण के लिए और चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के फिर से किया जाएगा। अब दोस्तों, चूंकि 1 सितंबर को पेंडिंग है हाई कोर्ट का डिसीजन, और ये डिसीजन संभवतः आ जाना चाहिए, और यदि किसी भी स्थिति में नेगेटिव कोई रिपोर्ट आती है या कोई डिसीजन ऐसा आता है जिससे कि ओबीसी के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो 2 सितंबर को बहुत बड़े लेवल पर यह आंदोलन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी के संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए ज्ञापनों का दौर जारी है। अभी हाल ही में कलेक्टर बालाघाट को ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आप ये पिक्स में देख पा रहे हैं कि ये सभी प्रतिनिधिमंडल खड़ा हुआ है और कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि ज्ञापन में कौन कौन सी बातें उल्लेखनीय रूप से अंतर्निहित की गई हैं, तो इन सब बातों में क्या क्या सार है और किन किन मांगों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं ज्ञापन की ओर। देखिए दोस्तों, ओबीसी महासभा बालाघाट का लेटर हेड आपके सामने है और दिनांक 27/8/2021 का ये ज्ञापन है। ये मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया हुआ है, और जो विषय है इसका कि शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का 27% आरक्षण यथावत रखते हुए 100% पदों पर अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र अतिशीघ्र जारी करने बाबत। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में लागू 27% ओबीसी आरक्षण के तहत प्रावधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी कर पात्र सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन विभाग द्वारा पूर्ण करा लिया गया है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 जुलाई 2021 को ओबीसी के 27% आरक्षण में बदलाव करते हुए ओबीसी के 13% पदों को रिजर्व कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, जिस कारण से ओबीसी के जो 13% चयनित अभ्यर्थी हैं अंतिम चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जबकि तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और दोस्तों जानते हैं सभी लोग के 10% दिया जाता है जो जनरल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको, तो उनके 10% पदों पर प्रावधिक नियुक्ति का अंतरिम आदेश जारी किया है, जो कि ओबीसी की तरह ही बढ़े हुए आरक्षण के समान विवादित होकर न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर न्यायिक दृष्टिकोण अलग अलग क्यों किया गया है इसके संबंध में उन्होंने बात की है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कि महोदय को आरक्षण प्रक्रिया के अनुचित तरीके से लाभ देते हुए 100% पदों का 10% दिया गया है, जबकि अनारक्षित पदों का 10% दिया जाना चाहिए था, जो कि सभी आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन करता है। 5वां पॉइंट कहता है कि जबकि चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण तक ले जाकर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रिजर्व रखना अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है, जो कि 3 वर्ष से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनको रिजर्व रखने से अभ्यर्थियों में अत्यंत ही अवसाद और घोर निराशा उत्पन्न होने के साथ आत्मगिलानी वाली मनोदशा और प्रतिष्ठा पर कलंक जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे अभ्यर्थी की जो मानसिक स्थिति है वो दयनीय एवं तनावपूर्ण बनी हुई है, जिस कारण अभ्यर्थी द्वारा चयन प्रक्रिया के बाहर होने पर कोई भी गलत कदम, अनुचित कदम उठाया जा सकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण यथावत रखते हुए 100% पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए, और आपकी अति कृपा होगी यदि ऐसा करते हैं। तो ऐसा न करने की स्थिति में समस्त ओबीसी चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थी 2 सितंबर 2021 से भोपाल में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, और जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो ज्ञापन है कलेक्टर को दिया गया बालाघाट में मुख्यमंत्री के नाम पर। और दोस्तों जो अभी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ में, तो वहां पर भी मांग पत्र दिया गया था, जो मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रतिनिधियों को बुलवाया था ओबीसी के, उनके द्वारा। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि निश्चित रूप से हम अच्छे तरीके से हाईकोर्ट में अपने तर्कों को रखने वाले हैं, और इसके लिए हमने वरिष्ठ वकीलों को भी 1 सितंबर 2021 की हाईकोर्ट की सुनवाई के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, और वह तर्कों को अच्छे तरीके से वहां पर प्रस्तुत करेंगे। और शिवराज सिंह जी ने कहा कि निश्चित रूप से ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाएगा, उनकी जीत निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ज्ञापन के माध्यम से तो लगातार ओबीसी के हितों को संरक्षण में रखने का प्रयास किया जा रहा है ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा, और 2 सितंबर को भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी कि ज्ञापनों का दौर जारी है, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। मिलते हैं एक बार फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।